छूट जाएगा रोना, अपने होने का अधिकार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो यह स्नेह दे करके बदले में सत्कार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। सब स्वार्थ बस है। तो अब आप कहोगे कि संसार में सब स्वार्थी हैं, कोई प्रेम करने योग्य नहीं है, हम किसी से प्रेम नहीं करें, तो हम क्या करें, किससे प्रेम करें? यदि संसार में हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि वैर भाव उत्पन्न होगा। जय श्रीमन नारायण। स्वागत है आप सभी पाठकों का हमारे नए कार्यक्रम अविनाशी पाठशाला में। इस कार्यक्रम की सूक्ष्म जानकारी हम आप सभी तक पहले ही एक वीडियो के माध्यम से पहुंचा चुके हैं। यदि विस्तृत रूप से हम चर्चा करें तो इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे सद्गुरुदेव भगवान द्वारा कृत दोहावली और भी रचनाएं जो उनके द्वारा की गई हैं उन सभी को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जितना ज्ञान आप दूसरों को दोगे उस ज्ञान में उतनी ही वृद्धि होगी, और इसे तो चोर भी नहीं चुरा सकते। ये ऐसी वस्तु है, खर्चे न कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। इन सब रचनाओं को आप सब तक पहुंचाना, यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। हमारे सतगुरुदेव के जीवन ज्वर को समाप्त करने वाली, भवरोग को मिटाने वाली वचनामृत को आप सबके समक्ष सरल और सहज तरीके से प्रस्तुत करना। और सद्गुरुदेव भगवान, हमारे बांके बिहारी लाल और आप सबका प्रेम यदि इस प्रकार हमें मिलता रहा तो संभवतः इस कार्यक्रम में हमें सफलता प्राप्त होगी। और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का द्वितीय जो उद्देश्य है वो है आप सबसे सीधे तौर पर जुड़ना, हमारे मन में आए विचारों को सीधे तौर से आप तक पहुंचाना और आपके विचारों को सीधे तौर पर कमेंट्स के माध्यम से प्राप्त करना। देखिए, भजनों और भागवत के माध्यम से मैं आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ, परंतु स्वच्छंद रूप से एकाएक मन में आए विचारों को आप सब तक पहुँचाना, आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना, इसके लिए हम बहुत दिनों से किसी ऐसे कार्यक्रम को प्रारंभ करने का विचार बना रहे थे। तभी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एकाएक मन में ये विचार आया कि क्यों ना अपने गुरुदेव के जो उपदेश हैं उन सभी को आधार बनाकर अपने कुछ आध्यात्मिक विचारों को आप सब तक एक कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाया जाए। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम की जो सोच है वो हृदय में आई और हमने इसकी रूपरेखा बनाना प्रारंभ कर दिया, और आज मैं इस कार्यक्रम के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। कहाँ रहे मैं प्रेम में, कहाँ ग्राम अनुराग, कहाँ करत मैं प्रेम को, कहाँ करत वैराग। क्या पीवे मैं प्रेम को, खावों का मैंने, बोले क्या मैं प्रेम को, मौन कहाँ है प्रेम। आए कहाँ से प्रेम से, जाए कहाँ जहाँ प्रेम, लेवे क्या मैं प्रेम को, देवे क्या वह छीन। सुख कहाँ है प्रेम में, दुख कहाँ नहीं प्रेम, सच्चा साथी प्रेम है, प्रेम नहीं जाने। राग द्वेष को त्याग कर
प्रेम करो चितलाए, सब में आत्मा देखिए, आत्मा में सब भाई। आज का हमारा विषय है वास्तविक प्रेम क्या है, जिसे आप वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व स्क्रीन पर देख चुके होंगे। तो प्रारंभ करते हैं अविनाशी दोहावली के प्रथम भाग के दोहों से, जिसमें महाराज श्री प्रेम को बड़े ही सरल और सहज रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। कहाँ रहे मैं प्रेम में, कहाँ ग्राम अनुराग, कहाँ करत मैं प्रेम को, कहाँ करत वैराग। प्रेम क्या है? प्रेम है पूर्णता, पूर्ण हो जाना ही प्रेम है। और हम प्रेम किसे समझते हैं? कामनाओं को, इच्छाओं को। इच्छा उत्पन्न होना, कामना उत्पन्न होना, जिसे सामने वाला पूर्ण कर सके, हम उसे प्रेम समझते हैं। तो सारी व्यवस्था ही अस्त व्यस्त है। देखिए, हम चाहते तो हैं प्रेम करना, बस जानते नहीं हैं कि प्रेम करना कैसे है, प्रेम करना किसको है। एक माँ अपने बालक से निष्काम प्रेम करती है, परंतु क्या वो वास्तव में निष्काम है? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि एक माँ की भी संतान से कामनाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। जब उसका बालक छोटा होता है तो कामना होती है जल्दी से ये चलना सीख जाए, बोलना सीख जाए। जब बालक थोड़ा और बड़ा होता है तब ये स्कूल जाने लगे, पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे। जब बालक और बड़ा होता है तो विचार आता है कि ये अब जल्दी से इसकी जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए बढ़िया। जब जॉब लग जाए, सेटल हो जाए वो अच्छे से, तो उसके बाद विचार आता है इसका ब्याह हो जाए। जब ब्याह हो गया, विचार आता है इसके बढ़िया संतान हो जाएं, बस यही चाहिए हमें। तो निरंतर एक माँ की भी कामना अपने पुत्र के प्रति बढ़ती रहती है। इसी प्रकार से संसार का प्रत्येक रिश्ता है, जो भी सामने वाले से जिससे भी प्रेम करता है, उसके प्रति उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए संसार में, जिससे भी आप प्रेम करते हो, जो भी संबंधी आपका, जो भी पारिवारिक जन या जो भी कोई जिससे आप प्रेम करते हो, क्या आप वास्तविक में उससे वास्तविक प्रेम करते हो? क्या वो वास्तविक प्रेम है? देखो, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। एक व्यक्ति एक आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने जाता था अपने गुरुजी के पास। बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति था, बड़ा ही सत्संगी व्यक्ति था। गुरुजी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था, योगाभ्यास इत्यादि सीखा करता था। गुरु भक्त था, भगवत भक्त था। गुरुजी भी उससे बड़ा प्रसन्न रहा करते थे कि उनका जो चेला है वो उनकी बड़ी बात मानता है, और जैसे जैसे वो चलाते हैं वो वैसे वैसे ही चलता है। एक बार उनका जो शिष्य था वो 1-2 दिन कक्षा में नहीं आया, गुरुजी के पास नहीं आया। जब वो वापस आया तो गुरुजी ने कहा कि पुत्र, तुम कहाँ रहे? तुमने आज तक अवकाश नहीं किया, अब तुम्हारे अवकाश लेने का कारण क्या है? तो पुत्र कहता है, वो शिष्य कहता है कि गुरुजी, मेरा विवाह पक्का हो गया, मेरी सगाई थी, जिस कारण से मैं 2 दिन के अवकाश पर था, मैं नहीं आ सका कक्षा लेने के लिए। तो गुरुजी ने कहा, बढ़िया है ये तो, परंतु अब तुम मुझसे गए। अब जब गुरुजी ने ऐसा कहा तो मन में विचार तो आया गुरुजी से पूछे इसका मतलब क्या है, परंतु संकोच बस वो नहीं पूछ सका। शिक्षा प्रारंभ हो गई उसकी, और पुनः वो उसी क्रम से पढ़ने लगा। निरंतर स्कूल आता, अपने विद्यालय में जाता, योगाभ्यास सीखता, भगवान की भक्ति करता, भजन करता, गुरुजी की सेवा करता। 6-7 महीनों के बाद उसने पुनः से 3-4 दिन का अवकाश लिया। जब इस बार उसके शिष्य ने अवकाश लिया तो गुरुजी ने पुनः प्रश्न किया कि पुत्र, अब तुम्हारे अवकाश लेने का कारण क्या है? तो शिष्य कहता है कि गुरुदेव, अब मेरा विवाह हो गया, इसी कारण से मैं 3-4 दिन के अवकाश पर था और नहीं आ सका। तो गुरुदेव कहते हैं, बहुत बढ़िया विवाह कर लिया तुमने, परंतु अब तुम अपने परिवार वालों से गए। परिवार वालों से गए? हाँ,
बढ़िया मार्ग है, वो भी आपने विवाह कर लिया, बहुत अच्छा हुआ। इस बार भी वो गुरुदेव से नहीं पूछ सका कि उनकी बातों को वो नहीं समझ पाया है, वो क्या कहना चाहते हैं उससे। फिर से उसकी शिक्षा उसी क्रम से प्रारंभ हो गई। अब तीसरी बार 8-10 महीने के बाद उसने 6-7 दिन का अवकाश लिया। इस बार जब वो वापस आया तो गुरुदेव ने पूछा कि पुत्र, अब तुम्हारे अवकाश लेने का कारण क्या है? तो शिष्य कहता है, गुरुदेव हमारे घर में संतान उत्पन्न हुई है, मुझे बेटा हुआ है, जिस कारण से मैं 8-10 दिन नहीं आ पाया। गुरुदेव कहते हैं, बहुत बढ़िया है, तुम्हें बहुत बधाई हो पुत्र प्राप्ति की, परंतु अब तुम स्वयं से भी गए। इस बार शिष्य से रहा नहीं गया और उसने गुरुदेव से पूछ ही लिया कि गुरुदेव आपकी इन बातों का रहस्य क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रथम बार जब मैंने अवकाश लिया और बाप को बताया कि मेरा विवाह पक्का हो गया, तो आपने कहा कि मुझसे गए। द्वितीय बार जब मैंने अवकाश ग्रहण किया और बताया कि मेरा विवाह हो गया है अब, तो आपने कहा कि परिवार वालों से गए। और तीसरी बार जब मुझे संतान प्राप्ति हुई है तो आप कह रहे हैं कि स्वयं से भी गए। तो इन सब बातों का रहस्य क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे समझाओ। तो गुरुदेव कहते हैं, सीधी सी बात है, जब तुम्हारा विवाह पक्का हुआ, यानी कि अब तुम गृहस्थ मार्ग में जाओगे, विरक्त मार्ग में नहीं आओगे। मेरा मार्ग है विरक्त मार्ग, अब तो तुम मेरे मार्ग में नहीं आओगे, इसका मतलब मुझसे गए। ऐसी बात नहीं है कि गृहस्थ मार्ग बुरा है, वो भी एक मार्ग है। देखो, दो ही तो मार्ग हैं, गृहस्थ मार्ग और विरक्त मार्ग। किसी भी मार्ग से आप जाओ, रास्ता तो आगे जाके एक ही होना है। अब देखिए, जो विरक्त मार्ग है वो ऐसे समझ लीजिए कि किसी बड़े शहर में 2 रोड जाते हैं। एक हाईवे रोड होता है जो शहर के बाहर से सीधा निकल जाता है, और एक होता है शहर के बीच से जो सड़क जाती है। अब जो गृहस्थ हैं वो शहर के बीच वाले रास्ते से जाते हैं, धक्का मुक्का खाते हुए, जैसे भी जाते हैं निकल जाते हैं, परंतु आगे जाकर तो सड़क एक ही हो जाती है ना। और जो विरक्त लोग हैं वो हाईवे से सीधे निकल जाते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। तो अब तुम चाहे विरक्त मार्ग से जाओ चाहे गृहस्थ से जाना, तो एक ही मार्ग पर है, तो कोई समस्या नहीं है। परंतु अब तुम मेरे मार्ग में नहीं आओगे, तुम मुझसे गए। अच्छा, और जब मैं दूसरी बार नहीं आया तो आपने कहा कि परिवार वालों से गए, उसके पीछे का कारण क्या था? तो गुरुदेव कहते हैं कि अब तुम्हारा विवाह हो गया, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई। इसका मतलब अब तुम जितना ध्यान पहले अपने परिवार वालों पर दिया करते थे उतना नहीं दे पाओगे, स्वाभाविक है, एक और जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर आ गई है। तो शिष्य कहता है, हाँ गुरुजी, ये बात तो ठीक है, परंतु तीसरी बार जब मुझे संतान प्राप्ति हुई तो आपने कहा स्वयं से गए। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, जब संतान घर में हो जाती है तो व्यक्ति स्वयं से ज़्यादा अपनी संतान की ओर ध्यान देने लगता है। तो अब तुम अपने ऊपर कम ध्यान दोगे और अपनी संतान के ऊपर अधिक ध्यान दोगे, तो इसीलिए मैंने ये कहा। तो शिष्य कहता है, गुरुजी आप नहीं जानते, आप विरक्त हो ना, आप दुनिया से दूर रहते हो ना, तो आपको ये लगता है कि दुनिया में कहीं कुछ प्रेम व्रेम नहीं है। आपको क्या पता दुनिया वाले मुझसे कितना प्रेम करते हैं, दुनिया में कितना प्रेम है, आप क्या जानो। तो गुरुदेव कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है, तू ही रहे उस दुनिया में, मुझे नहीं जाना। तो शिष्य कहता है, अरे नहीं नहीं गुरुजी, आप नहीं समझ रहे हो, वास्तव में बहुत प्रेम है दुनिया में। गुरुजी कहते हैं, अच्छा बता दूं? शिष्य कहता है, हाँ गुरुदेव बता ही दो। तो गुरुदेव कहते हैं, अभी नहीं, समय आने दो, समय आने पर मैं ज़रूर बताऊंगा। शिष्य कहता है, अच्छा ठीक है गुरुजी, जब समय आए तब बता देना। समय बीता, कुछ साल बीते, शिष्य को स्मरण आया कि गुरुदेव ने कहा था कि वो सिद्ध करेगा कि दुनिया में कहीं प्रेम नहीं है, बस भगवान की भक्ति में प्रेम है। तो शिष्य ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव बताइए, सिद्ध कीजिए। गुरुदेव कहते हैं, अभी रुको, कुछ समय बाद बताएंगे। फिर से कुछ साल बीत गए। अब तो शिष्य ने जिद पकड़ ली कि नहीं गुरुदेव, अब आप मुझे आज बता ही दो, आप सिद्ध कर ही दो। तो गुरुदेव कहते हैं, अच्छा तुझे जानना ही है अब? शिष्य कहते हैं, हाँ गुरुदेव, मुझे आप बता दो। तो गुरुदेव कहते हैं कि अब मैं तुम्हें सिद्ध कर ही देता हूँ। शिष्य कहता है, हाँ गुरुदेव ठीक है। गुरुजी कहते हैं, मैंने तुम्हें योगाभ्यास सिखाया है, उसका अभ्यास करते हो? श्वास रोकना तुम्हें आता है? शिष्य कहता है, हाँ गुरुदेव, मैंने बढ़िया अभ्यास कर लिया है इसका।
मैं बहुत देर तक श्वास को साध सकता हूँ। सामने वाले को लगेगा कि मैं श्वास नहीं ले रहा हूँ, परंतु मैंने ऐसा अभ्यास किया है कि मैं अंदर ही अंदर श्वास लेता रहूँगा और सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। गुरुजी कहते हैं बढ़िया, अब तुम्हारी परीक्षा है इसी अभ्यास की। तुम घर जाकर श्वास साध के बस लेट जाना, बाकी का कार्य मैं संभाल लूँगा। शिष्य कहता है ठीक है गुरुदेव। अगले दिन शिष्य ने ऐसा ही किया। वो घर गया और श्वास को साध कर लेट गया। अब सभी घर वाले बड़े परेशान हो गए। सब सोचने लगे क्या हुआ इसको। उसको हिलाया डुलाया तो वो हिले ही ना, कोई मूवमेंट नहीं था उसके शरीर में। तो लोगों को लगा, घर वालों को लगा कि शायद अब ये मर गया है, न श्वास ले रहा है, न हिल डुल रहा है। सभी विलाप करने लगे। जब गांव वालों ने ये खबर सुनी तो सब एकत्रित हो गए। सब पूछने लगे कि कल तक तो अच्छा भला था, अब इसको क्या हो गया जो एकाएक इसकी मृत्यु हो गई। घर वाले कहते हैं पता नहीं, भगवान का विधान है, कौन क्या जाने। परंतु अभी समय तो उचित नहीं था, क्या किया जाए। तो कहा एक गुरुदेव के पास ये शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जाता था, उन गुरुदेव को बुलाया गया। अच्छा, संत महात्मा लोग इसी अवसर पर याद आते हैं। जब कोई संकट पड़े, दुनिया में कोई सहायता ना कर सके, तब संत महात्माओं की याद आती है। तो परिवार वालों ने कहा हाँ हाँ ठीक है, उन गुरुदेव को बुलाया जाए। पहुँचे गुरुदेव के पास, आग्रह किया गुरुदेव आपके पास वो शिष्य शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आता था, आज पता नहीं क्या हो गया उसको। कल तो सही सलामत था, सुबह जब देखा तो उसकी श्वास रुकी हुई थी, ना ही वो उस हिल डुल रहा था उसका शरीर, मतलब मर गया है लगता है वो। आप जाकर देखो उसको, कुछ करो, उसको बचा लो। गुरुदेव ने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। गुरुदेव पहुँचे। अब अच्छा, ये व्यवस्था तो सारी गुरुदेव की ही थी, सारा खेल गुरुदेव ही कर रहे थे। घर पहुँचे, देखा नाड़ी को पकड़ा, हाँ श्वास तो वास्तविकता में रुकी हुई, अब तो मर गया है ये। गुरुजी कैसे भी करके हमारे पुत्र को बचा लो, कुछ भी उपाय करो। अब मर गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, परंतु ठीक है आप लोग इतना आग्रह कर रहे हो तो मैं कुछ करूँगा। हाँ गुरुदेव, बड़ी कृपा होगी, आप बचा लीजिए हमारे पुत्र को। अच्छा जाओ, भीतर से एक कटोरा लेकर के आओ, दूध भर के लाना उस कटोरे में और शक्कर डाल के लाना। झटपट से माँ गई और अंदर से एक कटोरा लेकर आई, उसमें दूध भरा हुआ है, शक्कर डली हुई है। कटोरा गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने कटोरा हाथ में लिया और लेटा हुआ था जो उनका शिष्य, जो सिर्फ ड्रामा कर रहा था मरने का, मरा नहीं था, उसके ऊपर 7 बार वो कटोरा घुमाया और मुंह में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कोई मंत्र पढ़ रहे हों और घुमा रहे हैं। 7 बार कटोरे को घुमाया। अब वो कटोरा हाथ में लिया। गुरुदेव माँ की ओर दिखाकर कहते हैं कि देखो ये जो कटोरा है, इसमें जो दूध है, जो भी उस दूध को पिएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और ये आपका जो पुत्र है वो जिंदा हो जाएगा। तो माँ की ओर कटोरा लेकर कहा कि आप पी लीजिए। अब माता ने कहा कि गुरुदेव मैं पी तो लेती, अपने पुत्र से बहुत प्रेम था, परंतु क्या करें, अब विधि का विधान है। यदि मैं ये कटोरा जो इसमें दूध है उसको ग्रहण कर लूँगी तो मैं मर जाऊँगी, और यदि मैं मर गई तो मेरे पति की सेवा कौन करेगा, बुढ़ापा है आप तो जानते हो। तो मैं प्रेम बहुत करती हूँ, परंतु ये कटोरा नहीं पी सकती मैं इसका दूध। गुरुदेव ने कहा ठीक है। तो पिताजी की तरफ कटोरा किया कि आप पी लीजिए इसको। पिताजी कहते हैं मैं प्रेम तो अपने पुत्र से बहुत करता था, परंतु विधि के विधान में क्या किया जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि मैं भगवान ने जो विधि जो इसके लिए लिखा है मैं उसमें बाधक बनूं। अब इतनी ही उम्र थी उसकी, तो चला गया, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। गुरुजी ने कहा ठीक है। उसकी पत्नी की ओर कटोरा लेकर इशारा किया तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, अब चले गए तो कोई बात नहीं, मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी, अब भगवान के विधान में क्यों मैं बाधक बनूं। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है। अब जब ये सब गांव वालों ने सुना तो कहा भैया भाग लो, गुरुजी अब हमारी तरफ कटोरा करेंगे और मना करते भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए पहले ही भाग लो। तो सारे गांव वाले पहले ही भाग गए।
दूर खड़े हो गए और देख रहे हैं कि कौन पीता है कटोरे को। गुरुजी ने कहा तो मैं पी लूँ? सभी कहते हैं हाँ हाँ, सभी एक स्वर में बोले हाँ गुरुदेव। संतों का कार्य ही है दूसरों की पीड़ा को मिटाना। उनका जन्म ही इसके लिए होता है, परोपकार के लिए। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो प्रभु आप कृपा करो, आप पी लो इस कटोरे को। आप यदि पी लोगे तो आपके मरने के बाद हम आपकी बढ़िया समाधि बनवाएंगे, हर वर्ष उसमें मेला लगवाएंगे। अब बस कृपा करो, हमारे पुत्र को कैसे भी जीवित कर दो। जब खुद के पीने की बारी थी तब तो सभी बच रहे थे। अब जब गुरुदेव ने कहा कि मैं पी लेता हूँ तो सब बड़ा कह रहे हैं कि आप ही पी लो, आप ही पी लो। गुरुदेव कहते हैं ठीक है मैं पी लूँगा। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है मैं ही इस दूध को पी लेता हूँ। अच्छा, गुरुजी तो सब जानते ही थे कि होने वाला तो कुछ है ही नहीं, ये सब कार्य उनका ही था, पहले से ही सब प्लान बना रखा था। और बालक भी जो लेटा हुआ था वो भी सब सुन रहा था। गुरुदेव ने वो कटोरा लिया और उस कटोरे का दूध पी लिया। पी कर दूध संत ने लीनी एक डकार, उठ बेटा चल मेरे संग अब देख लिया संसार। देख लिया संसार तूने? बड़ा कहता था बड़े प्रेमी है इस संसार में। चल अब मेरे संग। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें काट खाने को। जिनको हमने अपना समझा था उन्होंने ही हमें धोखा दिया। अच्छा देखो, दुनिया से आशा रखना ही बेकार है। हम आशा रखते हैं तभी तो निराश होते हैं। हम कहते हैं कि उससे हमें बड़ी आशा थी परंतु उसने हमारी आशा तोड़ दी। अच्छा, समझते गलत सामने वाले को। अब क्या गलती इसमें सामने वाले की है? गलती तो हमारी है। हमने आशा रखी क्यों? हमें आशा ही नहीं रखनी चाहिए थी। और यदि आशा रखी तभी तो हम निराश हुए। सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई, आशा ही निराश करती है। क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थायी आधार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना, ये दुनिया है दुकानदारों की। व्यवसायी से निश्चल मन का प्रेम भरा व्यवहार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। जिसने जगत बनाया जग में उसकी ही इच्छा चलती है, बात कभी की अलग हमेशा दिल की दाल नहीं गलती है। मुक्ति का उपाय सोचो पर भुक्ति का भंडार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। तो करें क्या? जग को हरि का रूप समझकर मन में भाव भक्ति का भर दो। प्रभु की सत्ता सिंधु सरित सा अपना अहम विसर्जित कर दो। छूट जाएगा रोना अपने होने का अधिकार ना मांगो, प्यार करो पर प्यार ना मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो यह स्नेह दे करके बदले में सत्कार ना मांगो, प्यार करो पर प्यार ना मांगो। है अनेक में एक यही तो मिलता है उपदेश यहाँ, सभी राम का रूप है पगले रंक और राजेश का। ये कवित्व हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के परम प्रिय शिष्य, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय साकेतवासी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी की है। अनेक में एक यही तो मिलता है उपदेश यहाँ, सभी राम का रूप है पगले रंक और राजेश कहाँ। इसी दृष्टि से सृष्टि बदल दो, रिपु का भी प्रतिकार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। दुनिया को प्यार दो परंतु प्रेम की आकांक्षा किसी से मत रखो। प्रेम वो है जहाँ आशाएं समाप्त हो जाएं, इच्छाएं समाप्त हो जाएं, आकांक्षाएं समाप्त हो जाएं, बस हम निष्काम प्रेम करें। यदि परीक्षण किया जाए कि जिससे भी हम प्रेम करते हैं, क्या वास्तविकता में हमें उससे कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, तो मुझे लगता है हम सब इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे। क्योंकि हम जिससे भी प्रेम करते हैं कोई ना कोई कामना तो रखते हैं। तो फिर
ये सब वास्तव में एक छलावा है, एक दिखावा है सामने वाले का हमारे साथ और हमारा सामने वाले के साथ कि हम उससे प्रेम कर रहे हैं। हम सिर्फ दिखावा करते हैं। तभी तो संतों ने लिखा है कि सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लगे करहीं सब प्रीति। सब स्वार्थ बस है। तो अब आप कहोगे कि संसार में सब स्वार्थी हैं, कोई प्रेम करने योग्य नहीं है, हम किसी से प्रेम नहीं करें, तो हम क्या करें, किससे प्रेम करें? यदि संसार में हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि वैर भाव उत्पन्न होगा, असंतुलन बिगड़ जाएगा इस पृथ्वी का अगर वैर भाव सबके प्रति उत्पन्न होगा। तो हम करें क्या, किससे प्रेम करें और इस सांसारिक जीवों के प्रति हमारा भाव कैसा हो? ये तो होगा ही यदि हम उससे कामना रखेंगे, सामने वाले से कोई इच्छा रखेंगे तो हमारी आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं टूटेंगी और हमें कष्ट होगा। तो देखिए, इसका सीधा सा उत्तर यदि दिया जाए, राग द्वेष को त्याग कर प्रेम करो चित लाए, सब में आत्मा देखिए, आत्मा में सब भाई। श्रीमद् भागवत महापुराण में माता देवहूति कपिल भगवान से यही प्रश्न करती हैं कि प्रभु, मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा मनु की पुत्री हूँ, सारे ऐश्वर्य दुनिया के मेरे पास हैं, करदम ऋषि जैसे महान तपस्वी मेरे पति हैं, अरे और तो सब छोड़िए, साक्षात नारायण रूप में आप ही मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए हो। तो कपिल भगवान कहते हैं तो समस्या क्या है? मैया कहती हैं कि समस्या बस यही है कि मुझे अभी भी पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई है। मेरी इंद्रियां अभी भी मुझसे कामना करती हैं, अभी भी मुझसे इच्छा करती हैं, नित नूतन इच्छाएं मेरे समक्ष प्रकट करती हैं। मैं उनको पूर्ण करते करते अब थक गई हूँ। मुझे बताओ प्रभु कि मैं उन सबको कैसे पूर्ण करूँ? भगवान कहते हैं सीधी सी बात है, यदि आपकी इंद्रियां, आपकी इच्छाएं अपूर्ण हैं अभी, तो अपनी इंद्रियों को पूर्ण से जाकर मिला दो, उन्हें पूर्ण की प्राप्ति करा दो, तो आपकी इंद्रियां पूर्ण हो जाएंगी, जिसके बाद वो इच्छा उत्पन्न नहीं करेंगी। देवहूति माता कहती हैं भगवान बात समझ में नहीं आई, फिर से समझाओ। भगवान कहते हैं कि देखो, अभी तक हम अपनी इंद्रियों को वो सुख दे रहे हैं जो खुद टेम्परेरी है, जो खुद एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो जो खुद स्वयं में अपूर्ण है वो दूसरे को पूर्ण कैसे कर सकता है? आप जाकर उनको परमानेंट सुख दो, जो अनंत है, जो असीम है, जो स्वयं में पूर्ण है, उनसे जाकर अपनी इंद्रियों को मिलाओ तो आप पूर्ण हो जाओगे। आपकी इंद्रियां फिर इच्छाएं नहीं करेंगी। माता देवहूति कहती हैं फिर से आपने बात को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया, सीधे क्यों नहीं बताते? किससे जाकर मिलाएं हम अपनी इंद्रियों को? कपिल भगवान कहते हैं जो पूर्ण है, पूर्ण कौन है? पूर्ण तो मात्र परमात्मा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी पूर्ण सिर्फ परमात्मा है, प्रेम करने योग्य सिर्फ परमात्मा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। हमारे तो सिर्फ हमारे प्राणधन, हमारे प्राणाधार, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल हैं। तो आप पूछोगे कि प्रेम करने योग्य सिर्फ कृष्ण हैं, तो संसार वालों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? उनसे हम कैसा व्यवहार करें, उनसे हम कैसा संबंध रखें? इसका उत्तर है सब में आत्मा देखिए, आत्मा में सब भाई। सब में परमात्मा को देखो, और जब परमात्मा को देखो तो सबको परमात्मा में देखो। देखो, 3 प्रकार के भक्त होते हैं, साधारण भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। इनके लक्षण क्या क्या हैं, आप कैसे पहचानोगे कौन साधारण है, कौन उत्तम है और कौन मध्यम है? देखिए, जो साधारण भक्त होता है ना, वो जो मंदिर में भगवान मूर्तिमंत हैं, मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति विराजमान है, उसमें ही बस भगवान को देखते हैं। ये होते हैं साधारण भक्त। दूसरी प्रकृति के जो भक्त होते हैं वो मध्यम भक्त। वो कैसे हैं? उनके कुछ गुण बताए गए हैं कि मध्यम भक्तों के क्या क्या गुण हैं। प्रथम जो गुण है मध्यम भक्त का, वो है कि भगवान में, ईश्वर में प्रेम रखते हैं, भगवान से प्रीति होती है उनकी।
जो भगवान के भक्त हैं उनसे मित्रता रखते हैं, और जो बाल बुद्धि वाले हैं उनके ऊपर कृपा करते हैं। और चौथा जो गुण है वो ये है कि जो भगवान के उपेक्षक हैं उनकी उपेक्षा करते हैं। ये गुण है मध्यम श्रेणी के भक्तों का। उत्तम श्रेणी के भक्तों का गुण क्या है? सब में भगवान को देखते हैं और भगवान में ही सबको देखते हैं। और हमारी स्थिति क्या है? भगवान तो छोड़ो, हम तो भगवान में भी सबको ही देखें। हमारी जो दृष्टि है वो वास्तव में पुजारी नहीं है, हमारी दृष्टि शिकारी है। दृष्टि पुजारी होनी चाहिए, परंतु नहीं। हम जब ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं ना भगवान के दर्शन करने के लिए, जाते ही सामने ठाकुर जी और हमारे नेत्र बंद मांगने लग जाते हैं, इसके लिए ये दे दीजिए भगवान, वाह के लिए वो दीजिए और हमारे लिए ये दे दीजिए। सबके लिए कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, अपने लिए भी कुछ मांग लेते हैं। अच्छा, मंदिर में जाने का औचित्य क्या होना चाहिए? भगवान के दर्शन। परंतु नहीं, हम तो मांगना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति मंदिर से आए और उससे पूछा जाए कि भैया आज भगवान का कैसा श्रृंगार था, भगवान ने कौन से रंग की पोशाक धारण की थी, तो बहुत से तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बता ही नहीं पाएंगे भगवान का श्रृंगार कैसा था, भगवान ने कैसे वस्त्र धारण कर रखे थे। क्यों? क्योंकि उनका तो कार्य था बस भगवान को मानो भगवान के दर्शन करने वो नहीं गए हों, भगवान को खुद के दर्शन कराने गए हों। भगवान के दर्शन तो किए ही नहीं। और पूछो क्यों नहीं किए, तो कहेंगे भैया भीड़ बहुत थी मंदिर में, तो भगवान को तो देख ही नहीं पाए, भीड़ ही देखते रहे। बस यही दृष्टि जब हमारी बदल जाए, जब हमें भीड़ में भी ठाकुर जी दिखने लग जाएं, मंदिर में भीड़ ना देखे, भीड़ में भी ठाकुर जी दिखें, तब समझ लेना आप वास्तविक भक्त बने। एक भगवान के भक्त थे, एक गुफा की ओर जा रहे थे भगवान की भक्ति करने के लिए, ध्यान करने के लिए। वो गुफा जंगल के बीच में थी। कुछ लोगों ने जब उन संत से पूछा, उन भक्त से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो कहा कि मैं इस गुफा में भगवान का ध्यान करने के लिए जा रहा हूँ, उसमें बड़ी शांति है। तो लोगों ने मना कर दिया और कहा कि इस गुफा में महाराज श्री कुछ भूत रहते हैं, आप इस गुफा में मत जाओ, ये गुफा आपके लिए सुरक्षित नहीं है। भक्त कहता है आपके लिए होंगे भूत, हमारे लिए कोई नहीं, हमारे लिए तो हमारे ठाकुर जी हर जगह विराजमान है। लोगों ने बहुत रोका पर वो संत नहीं माने और चले गए भक्ति करने के लिए उस गुफा में। अब उस गुफा में जब बैठ गए, ध्यान करने लगे, तो रात्रि के समय में जब वो ध्यान में मग्न थे, एक भूत वास्तव में प्रकट हो गया उनके समक्ष। और जैसे ही प्रकट हुआ तो उनका ध्यान उस भूत की ओर आकृष्ट हुआ। वो भूत विभिन्न प्रकार के रूपों को धारण कर रहा था। कभी भेड़ बन जाता, कभी सुअर बन जाता, कभी कोई जंगली जीव का रूप धारण कर लेता, कभी मानव बन जाता, और कभी तो बड़ा विकराल राक्षस का रूप धारण कर लेता। अब जब उन संत ने ये सब दृश्य देखे तो संत दंडवत हो गए। क्यों दंडवत हो गए? कहा कि इतने जो रूप बदल रहे हैं ना, इतनी सामर्थ्य किसी साधारण व्यक्ति में या किसी भूत में हो ही नहीं सकती। इतनी सामर्थ्य तो केवल हमारे ठाकुर जी में ही है। तो ठाकुर जी बड़ी कृपा, आपने हमें दर्शन दे दिए। यहाँ पर लोग तो कह रहे थे यहाँ पर भूत हैं, परंतु मुझे तो साक्षात ठाकुर जी यहाँ दिख गए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी है गई लाल। जहाँ पर देखो वहाँ पर श्री कृष्ण दिखें, सब में श्री कृष्ण का दर्शन हो। और बंधुओं, जिस दिन हमारी स्थिति ये हो जाएगी ना, तब ना ही हमें किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता है, ना किसी को कुछ बताने की आवश्यकता है, ना कुछ जानने की आवश्यकता है। हमें हमारा वास्तविक प्रेम ही मिल जाएगा। हम समझ जाएंगे प्रेम क्या है। तब हमें ठाकुर जी क्या, सब ठाकुर जी की मूर्ति में ही नहीं, जिसको भी हम देखेंगे उसमें हमें ठाकुर जी के दर्शन होंगे। क्या पीवे मैं प्रेम को, खावों का मैं नेम, बोले क्या मैं प्रेम को, मौन कहाँ है प्रेम। आए कहाँ से प्रेम से, जाए कहाँ जहाँ प्रेम, लेवे क्या मैं प्रेम को, देवे क्या वह छीन। सुख कहाँ है प्रेम में, दुख कहाँ नहीं प्रेम, सच्चा साथी प्रेम है, प्रेम नहीं जहाँ नहीं। और आज का हमारा संदेश भी आप सभी के लिए यही है कि राग द्वेष को त्याग कर प्रेम करो चित लाए, सब में आत्मा देखिए, आत्मा में सब भाई।
आशा है आप सबको आज के विषय वास्तविक प्रेम क्या है इसके विषय में कुछ समझाने में मैं सफल रही होंगी। अगले पाठ में हम पुनः प्रस्तुत होंगे आप सबके समक्ष एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्रीमन नारायण।